गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के अंग पढ़ेंगे। वाक्य के अंग पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग वाक्य के संबंध में जान रहे हैं, वाक्य क्या होता है, वाक्य परिभाषा क्या होती है। अब आप लोग को ये जानना है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि उद्देश्य क्या है, वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों उद्देश्य क्या है, लिखा हुआ है वाक्य में जिसके संबंध में, वाक्य में ध्यान सुनिएगा, वाक्य में जिसके संबंध में, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए विधेय, विधेय क्या है, विधेय, विधेय। तो विधेय किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं इसको जानिए। तो वाक्य में देखिए, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। देखिए उद्देश्य, वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए, जैसे उद्देश्य राम, जैसे उद्देश्य राम होगा, राम पढ़ता है तो राम क्या हो गया, राम उद्देश्य हो गया कि वाक्य में राम के विषय में कुछ कहा जा रहा है। राम के विषय में क्या कहा जा रहा है, राम के विषय में क्या कहा जा रहा है, वो क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। तो वही है उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम उदाहरण द्वारा आपको समझा रहे हैं अच्छी तरह से। देखिए रमेश कोई काम नहीं करता, ठीक वाक्य है, रमेश कोई काम नहीं करता, ये एक पूर्ण वाक्य हो गया। दूसरा देखिए रमा पढ़ रही है, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। और तीसरा में दिया है बच्चे कहानी सुन रहे हैं, ये भी क्या है, एक वाक्य है। तब हम लोगों को क्या करना है, इसको, इसमें उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कर देना है। उद्देश्य और विधेय को अलग अलग हमको करना है, हम लोग को करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम तो पता है कि उद्देश्य और विधेय क्या क्या, वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाए। तो देखिए रमेश कोई काम नहीं करता, तो किसके संबंध में कहा जा रहा है, रमेश के संबंध में कहा जा रहा है। रमेश के संबंध में कहा जाए, वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाए, तो रमेश के संबंध में कहा जा रहा है कि रमेश कोई काम नहीं करता। और कोई काम नहीं करता तो उद्देश्य के संबंध में क्या कहा जा रहा है, मतलब रमेश के संबंध में क्या कहा जा रहा है, तो रमेश के संबंध में काम कहा जा रहा है कि वह रमेश कोई काम नहीं करता। तो ये विधेय हो गया बच्चों। देखिए उद्देश्य हो गया रमेश और कोई काम नहीं करता, वो हो जाएगा विधेय। उसी तरह रामा पढ़ रही है, रामा पढ़ रही है, तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, तो किसके विषय में कहा जा रहा है, रामा के विषय में कहा जा रहा है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जा रहा है, तो किसके विषय में कहा जा रहा है, रामा के विषय में। रामा के विषय में अब क्या कहा जा रहा है, रामा के विषय में तो क्या कहा जाए कि पढ़ रही है, तो रामा क्या हो गई, रामा उद्देश्य हो गई, क्योंकि वाक्य में रमा के विषय में कहा जा रहा है। रमा उद्देश्य हो गई क्योंकि वाक्य में रमा के विषय में कहा जा रहा है। और रमा के विषय में क्या कहा जा रहा है, रमा के विषय में क्या कहा जा रहा है, रमा के विषय में कहा जा रहा है कि पढ़ रही है। रमा के विषय में कहा जा रहा है कि वो पढ़ रही है, तो रमा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और पढ़ रही है क्या हो गया, विधेय हो गया, क्योंकि रमा के विषय में कहा जा रहा है कि रमा पढ़ रही है। उसी तरह बच्चे कहानी सुन रहे हैं, बच्चे कहानी सुन रहे हैं, तो किसके विषय में कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में। किसके विषय में कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में कहा जा रहा है। और कहानी सुन रहे हो, क्या कर रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, तो बच्चे के विषय में क्या कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में क्या कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में यही कहा जा रहा है कि बच्चे कहानी सुन रहे हैं। तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे क्या हो गए, उद्देश्य हो गए, क्योंकि बच्चे के बारे में ही कहा जा रहा है, तो बच्चे उद्देश्य हो गए। और बच्चे के विषय में क्या कहा जा रहा है, बच्चे के विषय में कहा जा रहा है कि वे कहानी सुन रहे हैं।
बच्चे के विषय में कहा जा रहा है कि बच्चे कहानी सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। बच्चों आपको समझ में आया होगा ये कि वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है वो उद्देश्य हो जाता है। वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाएगा वो उद्देश्य हो गया, और जिसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाएगा, जिसके संबंध में जो कुछ भी कहा जाएगा वो क्या हो जाएगा, विधेय हो गया। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रमेश कोई काम नहीं करता, तो रमेश क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और कोई काम नहीं करता, क्या हो गया, विधेय हो गया, क्योंकि रमेश उद्देश्य और कोई काम नहीं करता, विधेय। रमेश के विषय में कहा जा रहा है कि रमेश कोई काम नहीं करता। तो ये समझ में आ गया। और देखिए क्या है, वाक्य के वेद। वाक्य के मुख्यतः 3 वेद होते हैं बच्चों। वाक्य के मुख्यतः 3 वेद होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कोई बात सरल ढंग से कही जाती है। ऐसे वाक्य, साधारण वाक्य ऐसा वाक्य है जिसे जो साधारण बात होती है, साधारण बात होती है जिसको जो साधारण ढंग से कही जाती है, वो साधारण बात होती है और साधारण ढंग से कही जाती है, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे सीता खेल रही है, ये क्या है, साधारण वाक्य है। सीता खेल रही है, साधारण वाक्य है। लड़के पढ़ रहे हैं, ये क्या है, साधारण वाक्य है, क्योंकि इसको हम साधारण ढंग से बोल रहे हैं, साधारण ढंग से बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि कहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तो ये इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम कहाँ हो, तो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसके द्वारा हम प्रश्न को पूछ रहे हैं। तीसरा वाक्य है बच्चों, तो देखिए निषेधात्मक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य को न होने का पता चले, जिन वाक्यों में किसी कार्य को न होने का पता चलता है, नहीं होने का पता चलता है, तो उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। जिन वाक्य में नहीं होना, कोई काम को नहीं होने का पता चलता है, तो उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राजू पत्र नहीं लिख रहा है, राजू पत्र नहीं लिख रहा है, इसमें नहीं क्या है, न होने का पता लग रहा है, न होने का पता लग रहा है, तो ये निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत आएगा। राधा नहीं आ रही है, राधा नहीं आ रही है, तो ये निषेधात्मक वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें इस वाक्य में न होने का पता चल रहा है, न होने का पता चल रहा है, तो ये निषेधात्मक वाक्य हुआ। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और ये भी पता है वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधात्मक वाक्य। समझ में आ गया, लिख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।